गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अणु के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने परमाणु के बारे में चर्चा करी थी, तो आज हम अणु के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की डेट में आपने हेडिंग लिखनी है अणु। ये आपकी मेन हेडिंग है। इसके बारे में बहुत सारी बातें आपने लिखनी है। सब हेडिंग इसमें और बहुत सारी आएंगी। मेन हेडिंग जो है आपका वो है अणु। तो सबसे पहले अणु के बारे में लिखना है आपने। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। तो इसमें हमने जो सबसे पहले बात की है वो है तत्वों के अणुओं की। मैंने आपको पहले भी बताया था, दो तरह से शब्द आएंगे आपको, तत्व और यौगिक। ठीक है, तो तत्व का मतलब होता है जब हम सिंगल किसी एक की बात करें, जैसे हम केवल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं या केवल नाइट्रोजन की ही बात कर रहे हैं, केवल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यौगिक जब एक से ज़्यादा तत्व होते हैं, यानी जैसे H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन भी हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया, उसे कहते हैं यौगिक। तो यहाँ पर अभी हम अणु में पहली जो मेन अणु का जो है उसमें हम सबसे पहले तत्व के अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या लिखना है, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते, क्योंकि तत्व सिंगल है अभी आपको बताया, तो वो एक ही तरह के उसके सारे परमाणु होंगे। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है। सेकेंड आपने लिखना है, हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि हमारे आसपास क्या है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, कहने को वो सिंगल एक तत्व है, ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन से ही बना है, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी हमें अकेले नहीं मिलता, यानी एक ही उसका अणु कभी भी प्राप्त नहीं होता। ये मिलता है हमें O2 की अवस्था में। जब भी हम ऑक्सीजन गैस कहते हैं, इसका मतलब क्या है, O2 है, यानी ये ऑक्सीजन किससे मिलकर बना है, अपने ही दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इस अणु की, ऑक्सीजन के एक अणु की परमाणुकता कितनी हो गई, 2, चूंकि ये दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ तत्वों की परमाणुकता दे रखी है, ये सारणी आपने बनानी है। इसमें देखिए, आर्गन एक परमाणु है, यानी अगर हम आर्गन गैस की बात करेंगे तो हम केवल एक AR लिखेंगे। हीलियम He, क्योंकि एक परमाणु के। ऑक्सीजन द्विपरमाणु के, अभी आपको बताया, इसे लिखेंगे O2। इसके बाद आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे हम, द्विपरमाणु के H2। नाइट्रोजन द्विपरमाणु है, इसे लिखेंगे N2। क्लोरीन द्विपरमाणु है, Cl2। फॉस्फोरस चतुर्परमाणु है, P4। सल्फर बहुपरमाणु है, वैसे सल्फर हमें S8 की अवस्था में मिलता है। 8 परमाणुओं से मिलकर बनता है सल्फर का एक अणु। ठीक है, इसी प्रकार से सोडियम एक परमाणु की है, Na। ठीक है, चिन्ह आपको, प्रतीक आपको कहा था, सबके याद रखिएगा क्या होते हैं, आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu। ठीक है, तो धातुएं जो हैं वो अधिकतर आप देखिए, ये लास्ट वाली धातुएं हैं, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब एक परमाणुक है। लेकिन जो अधातु हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ तो एक परमाणुक है, जबकि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये द्विपरमाणुक है, जबकि हमें इसमें बहुपरमाणुक जैसे सल्फर भी प्राप्त हो रही है। तो अधातुएं ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर भी बन सकती है। ये तो सिंगल तत्वों की बात है, जब हम एकल तत्व की बात कर रहे हैं। अब हम तत्वों के योग से मिले यौगिकों की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी अणु में ही। ठीक है, अणु तो मेन हेडिंग है, उसमें सेकेंड हेडिंग आपकी आएगी यौगिकों के अणु। यौगिक के अणु किस प्रकार होते हैं, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। अभी आपको बताया है, जैसे कि CO2। जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करेंगे तो एक परमाणु कार्बन का और 2 परमाणु ऑक्सीजन के, 1:2, इसी में हमेशा ये जुड़ेंगे। H2O की बात करेंगे तो 2 परमाणु हाइड्रोजन के, 1 परमाणु ऑक्सीजन का। ठीक है, इससे इन यौगिकों का निर्माण होता है। तो ठीक है, ये है सिंपल, जो आपको यौगिकों के परमाणु बताए थे। नेक्स्ट आएगा, इसमें हेडिंग आएगी, ठीक है, आयन क्या होते हैं। देखिए, तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। जैसे हम साधारण नमक की बात करते हैं, जो आप घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं वो साधारण नमक है, उसका सूत्र होता है NaCl। Na सोडियम,
Cl क्लोरीन आपने पढ़ा था। तो इसको जब ये यौगिक बनते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, नमक बन जाते हैं पूरा का पूरा, तो इसे तो सोडियम ही कहते हैं। इसको हम क्लोराइड कहते हैं। क्लोरीन से इसका नाम होता है क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि ये अब यौगिक बन चुका है, ये अकेला नहीं है क्लोरीन, इसके साथ सोडियम जुड़ चुका है। लेकिन ये यौगिक ऐसे ही नहीं बना है, ये यौगिक बना है प्लस और माइनस के मेल से। ये जो प्लस और माइनस हैं ये ही आयन है। ठीक है, इस पूरे के पूरे यौगिक में सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है। ये दो प्रकार के आयन हैं। जब ये दो प्रकार के आयन मिलते हैं तभी यौगिक का निर्माण होता है। कुछ यौगिकों में, सारे यौगिक ऐसे नहीं होते, पर मुख्यतः अधिकतर यौगिक ऐसे ही होते हैं जो प्लस और माइनस इनसे मिलकर बनते हैं। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है, यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश का होता है, जैसे अभी आपको बताया। ठीक है, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें यहाँ से लिख लीजिएगा। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, जो भी आपको बताया, सोडियम धनात्मक आयन है और क्लोराइड ऋणात्मक आयन होता है। तो ये आयनों तक की मुख्य परिभाषाएं थी। जो सारणी आपको बताइए वो सारणी आपने आज की डेट में लिखनी है।